सोशल मीडिया का रांझा। मुकम्मल लोक कहानी। सोशल मीडिया का रांझा एक गांव का सीधा साधा मगर ख्वाबों से भरपूर नौजवान था। इसका नाम रोमान था। वो नहायत खूबसूरत, दराज कद, संजीदा मिजाज और शायरी फोटोग्राफी का दीवाना था। वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए तस्वीरें लेता, वीडियोस बनाता और दिल छू लेने वाली शायरी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। रोमान पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता था जहां जदीद दौर की सहूलियात मौजूद थी, मगर रोमान ने सोशल मीडिया को अपना ज़रिया बनाया। एक दिन इसकी एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो मोहब्बत पर एक नज़म सुना रहा था। ये वीडियो आयशा नामी लड़की ने देखी जो लाहौर शहर में एक अमीर घराने की बेटी थी। आयशा तालीम याफ्ता, जदीद सोच की मालिक, मगर दिल की नरम और मोहब्बत से लबरेज थी। वो रोमान की बातों और शायरी से मुतासर हो गई। फिर इसने खुद इससे राब्ता किया। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हुई जो जल्द ही मोहब्बत में बदल गई। रोमान हर दिन आयशा के लिए तस्वीरें और शायरी पोस्ट करता। दोनों वीडियोस, कॉल्स, वॉइस मैसेजेस और सोशल मीडिया चैट के जरिए एक दूसरे से बहुत करीब आ गए। रोमान की मोहब्बत सच्ची, बेलौस और नाजुक थी, जैसे जिसे रवायती रांझा हीर से मोहब्बत करता था। आयशा का ख़ानदान, आयशा के माँ बाप को ये रिश्ता मंजूर न था। वो रोमान को एक सस्ता सोशल मीडिया वाला समझते थे। लोगों ने रोमान का मजाक उड़ाया, इस पर फेक मोहब्बत का इल्ज़ाम लगाया और उसे मशहूर होने का ड्रामा किया। गांव और शहर की ज़िंदगी, इमारत और गुर्बत के फ़र्क ने दोनों के बीच दीवारें खड़ी की। रोमान ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करता रहा। अपना एक फ़ोटोग्राफी पेज बनाया जिस पर लाखों फॉलोअर्स हो गया। इसने ब्रांड से माहिदा किया और अपने फ़न से एक मुकाम हासिल कर लिया। इसके बाद वो आयशा के घर वालों से मिला। इन्हें यकीन दिलाया कि वो सिर्फ शोहरत का नहीं, मोहब्बत का तलबगार है। आखिरकार सच्ची मोहब्बत जीत गई। आयशा के वालिदैन ने रोमान की मोहब्बत और मेहनत देखकर इसके रिश्ते को कबूल कर लिया। दोनों की शादी सादगी से मगर बहुत मोहब्बत से हुई। बिल्कुल इस तरह सोशल मीडिया का रांझा रोमान और आयशा की कहानी की चंद यादों की एक हसीन वाक़या और एक गमगीन लम्हा को दिल से महसूस करें। जब रोमान ने पहली बार आयशा को वीडियो कॉल की तो इसके चेहरे पर हिचकिचाहट और आंखों में शर्म थी। आयशा हंस रही थी और रोमान सिर्फ उसे देखता रह गया। दोनों ने चंद लम्हे बात ना की, मगर वो खामोशी ही इनकी पहली गुर्बत थी। रोमान रोज़ रात को एक नई नज़म आयशा के लिए लिखता। आयशा जब वो पढ़ती तो वो दिल से हंसती, आंखों में चमक आती। इसने एक दिन कहा, रोमान, तुम्हारी नज़मों में मेरा अक्स होता है और तुम्हारे लफ्ज़ मेरे दिल की आवाज़ होते हैं। लाहौर के बाग जनाब में इनकी पहली मुलाकात हुई। आयशा सफ़ेद शलवार कमीज़ में और रोमान हल्के नीले कुर्ते में आया। दोनों ने चाय के साथ पूरी शाम बैठकर बातें की। इनके दरमियान अल्फाज कम और जज्बात ज़्यादा बोल रहे थे। रोमान का सरप्राइज विजिट आयशा की यूनिवर्सिटी में। एक दिन आयशा बहुत उदास थी। इसके घर वाले इस पर दबाव डाल रहे थे कि वो रोमान के छोड़ दे। रोमान को पता चला तो वो अगले ही सुबह लाहौर पहुंचा और आयशा की यूनिवर्सिटी के बाहर उसे सरप्राइज दिया। इसके हाथ में एक कागज़ थमा हुआ था जिस पर लिखा था, आयशा, मैं तेरा रोमान हूँ। दुनिया जो भी कहे, मैं सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। तमाम दोस्तों ने तालियां बजाई। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो आंसू खुशी के थे। ये लम्हा इनकी मोहब्बत की मजबूती की अलामत बन गया। रोमान का अकाउंट बंद हो जाना और बदनामी का दौर। एक दिन रोमान का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स ने इनके नाम से जाली पोस्टें की और बहुत सी लड़कियों के साथ इसका नाम जोड़ दिया। लोग उसे बदनाम करने लगे। आयशा के घर वालों ने सख्ती कर दी। इस पर फ़ोन बंद करवा दिए गए और रोमान से बातचीत पर पाबंदी लग गई। रोमान दिल बर्दाश्त हो गया। कई दिनों तक इसने शायरी लिखना भी छोड़ दिया। वो दरख्त के नीचे बैठा कहता, लोगों की नज़रों में झूठा हो गया, मगर मेरी आयशा तो जानती है कि मैं सच्चा हूँ। लेकिन यही वक्त था जब आयशा ने छुप कर इससे राब्ता किया और उसे हौसला दिया और कहा, ये दुनिया कुछ भी कहे, मुझे तुम पर यकीन है। हम इन इल्ज़ामात से नहीं, सच्चाई से जीतेंगे। दोनों ने मिलकर सच्चाई को सामने लाया, हैकर्स को बेनकाब किया और रोमान का नाम दोबारा रोशन किया। रोमान और आयशा की यादें मोहब्बत, सब्र और सच्चाई की एक लाजवाब तस्वीरें हैं। की अम्मी की कहते